वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आचार्य मनीष जी ने क्या बताया है। डायबिटीज कोई वेलकम टू बीमारी माय ही नहीं है। डायबिटीज जस्ट एक सिम्टम है शरीर की किसी अन्य बीमारी का। मतलब बॉडी में कुछ और चल रहा है, उसके परिणाम के रूप में डायबिटीज सामने आ रही है। तो ऐसे शुगर एक सिम्टम है कि बॉडी में खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर ठीक नहीं है, बॉडी सर्विस मांग रही है, और हमने क्या करा, शुगर को ही पकड़ लिया, उसी की दवाई खानी शुरू कर दी। लोग बीपी को और शुगर को बीमारी मानते हैं, जबकि बीपी और शुगर आर द सिम्टम्स, मतलब लक्षण है किसी अन्य बीमारी का। करेक्ट। जैसे आपको ना धुआं दिख रहा है, राइट। आप धुएं को पकड़ोगे कि धुआं कहां से आ रहा है उसको पकड़ोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बीपी और शुगर धुआं है, आग कहीं और है। आग आपके मेटाबॉलिज्म में है, जी। आग आपके सिस्टम में है। सिस्टम ठीक करो, मेटाबॉलिज्म ठीक करो, खाना पीना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। और होता क्या है, जब कुछ साल आप बीपी और शुगर की दवाइयां खा लेते हो तो हार्ट अटैक जल्दी पड़ता है, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, लकवा जल्दी आता है, Correct. किडनी फेल हो जाती है, लीवर, मतलब और बड़ी बड़ी नई बीमारी आ जाती है और आप फंस जाते हो। Correct, तो correct. बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है। बीपी शुगर हो क्यों रहा है, कारण पे काम करो, और वो है आयुर्वेद के हिसाब से मैंने पहले बताया था, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही, कि मंद अग्नि, खाना हजम नहीं होना मेन बीमारी है। वो ना खाओ जो खा सको, वो खाओ जो पचा सको। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सेहत से समझौता कर बैठते हैं, वहां सिर्फ 5 मिनट का आयुर्वेद आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं या दोष बनाते हैं: वात, पित्त और कफ। संस्कृत में आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। यह लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करने और हमारी जीवन शैली को सुधारने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन ही दवा है। यहाँ हर व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त या कफ के अनुसार खान पीना तय होता है। ताज़ा, मौसमी और आसानी से पचने वाला आहार ही सबसे उत्तम आहार माना जाता है। आयुर्वेद का सीधा नियम है: स्वस्थ शरीर, साफ पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप 103 तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए अपने आहार में फाइबर शामिल जरूर करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे होता क्या है कि जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, अगर हम उसे बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए पानी हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर में वो सलाइवा जाती है जो अमृत के समान काम करती है, जो पेट में जाकर एसिडिटी को शांत करती है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुने या ताज़े पानी की सलाह देता है। ठंडा पानी हमारी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है। आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि माना गया है। अपने मुख्य भोजन में सभी स्वादों का शामिल करने का प्रयास करें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। मौसम के अनुसार जीवन शैली बदलना ही ऋतुचर्या है। गर्मियों में ठंडा और हल्का खाना खाएं, जबकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर देता है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो तो आप रसोई के मौजूद मसालों और जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी और गिलोय का उपयोग करना सबसे उत्तम है। आयुर्वेद मानता है
कि हर व्यक्ति की शरीर की बनावट और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और उसी अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या अपने भीतर की पाचन अग्नि को मजबूत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आयुर्वेद आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आज पूरे भारत में लोग बीमार हो रहे हैं, फिर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, इससे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वे गरीब हो रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं। आचार्य मनी जी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े वीडियो में आमतौर पर उनकी DIP डाइट, पंचकर्मा और दवा मुक्त जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो क्यों ना हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो बीमार ही ना पड़े। हमारा लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि बचाव होना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और आपको यह सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सही खान पान जैसे कि DIP डाइट जो हमेशा आचार्य मनी जी फॉलो करने को कहते हैं। दूसरा पंचकर्मा करने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तीसरा योग और प्राणायाम। याद रखें, आयुर्वेद कोई जादू नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, योग करें, सात्विक भोजन अपनाएं। आज से ही इन छोटे बदलावों को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आयुर्वेद कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। छोटी छोटी आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर हम एक तनाव मुक्त और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज से ही आयुर्वेद